नवरात्रि के पूर्व एक दिन पूर्व जो है डांडिया का हम लोग उत्सव रखते हैं और ये नूतन हृदय फाउंडेशन के बैनर के अंदर में हम लोग सभी सदस्यों ने नूतन हृदय फाउंडेशन के सभी सदस्य हम लोग माता रानी से मतलब नवरात्रि के आगमन के पहले के लिए एक डांडिया का उत्सव रख रहे हैं ताकि हम लोग सब नवरात्रि में पूरी तरह से माता का भजन कीर्तन की सेवा करें और सबके पूरे विश्व की का मंगलमय हो। माता जगत जननी माँ त्रिपुर सुंदरी महादेवी माता पार्वती आ रही है अपने सवारी हाथी पर सवार होकर के आ रही है। हमारा सबका मंगल करे इसलिए हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं क्या संस्था के द्वारा हर एक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम है? जी हाँ, हमारी संस्था के द्वारा हर एक वर्ष ये उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि से एक दिन पहले हम लोग मनाते हैं क्योंकि नवरात्रि में सभी लोग अपने अपने घरों में बिजी हो जाते हैं माता रानी का आराधना करने के लिए, इसलिए हम लोग पहले। नवादा वासियों को क्या संदेश देंगे इस दुर्गा पूजा? नवादा वासियों के लिए यही संदेश होगा कि यह वर्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 2025 आने वाला जो चुनाव है, माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे शहर वासियों को जो जरूरत है एक तो जाम से निजात पाने की और बाकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस बार जो भी सरकार आए हमारा ख्याल करे और अपने वचन का को पूरा करते हुए अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल समाप्त करें। और यही है नवादा वासियों को मतलब सुविधा के लिए जो भी वो सरकार करे, यही माता रानी से प्रार्थना है कि हमारी सुविधाओं का ख्याल करे। जय माता दी। ये यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं तो डांडिया के बारे में मैं बताना चाह रही थी कि डांडिया इज जस्ट नॉट अ डांस। ये एक डांस का फॉर्म ही सिर्फ नहीं है, ये हमारे कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाता है। अब आप कॉस्मिक एनर्जी के बारे में सुनेंगे तो वो होता है प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांड ऊर्जा। वो जो होता है ना, जब हम लोग ऐसे भी डिफरेंस फील करते हैं कि मंदिर में और घर में कुछ डिफरेंस होता है। हम लोग को मंदिर में ज़्यादा श्रद्धा होता है, अपने ऊपर ज़्यादा शक्ति लगता है। क्यों ऐसा होता है? सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का कॉस्मिक एनर्जी कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। और जो हम लोग डांडिया करते हैं, जो गोल सा बनाते हैं, चक्र बनाते हैं, वो सिर्फ एक चक्र नहीं होता है, वो जन्म से लेके मृत्यु का जो सफ़र है ना, जो मनुष्य का, उसको दर्शाता है। जो पाँव उठते हैं ना डांडिया में, वो दिखाते हैं कि वो सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है लाइफ में। बस यही है डांडिया का फॉर्म। डांडिया से माता रानी को प्रसन्न करने का एक तरीका। हाँ, आरती के बाद ये डांडिया होता है, आरती से पहले गरबा होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। गरबा जो है वो आरती के पहले होता है और डांडिया जो है वो आरती के बाद होता है। और जो डांडिया में जो 2 लकड़ियाँ जब मिलती है वो सिर्फ साधारण लकड़ियाँ नहीं होती है, वो माता रानी का शस्त्र है जो अच्छाई से बुराई का विजय का प्रतीक दिखाता है। वो शस्त्र ऐसे जो होता है ना, वो डांडिया इस तरह से क्रॉस करते हैं, वो जस्ट वही है कि वो शस्त्र को दिखाया जा रहा है, अच्छाई का जीत होता है बुराई को लेकर के। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश तो मैं इस सभा में यही देना चाहूँगी कि महिलाएं, जो आपने बोला कि महिलाएं पीछे हैं, यही कारण है पीछे हैं। डिसिप्लिन नहीं है, जो घरेलू महिलाएं हैं वो डिसिप्लिन नहीं है, वो समय को नहीं समझ रही हैं और समय का जस्ट नहीं। अभी हम जैसे इतना कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है सुनने। बना दी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलंग पे मुझे ख्वाब से जगा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी बना दी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे ख्वाब से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, यारा तेरी यारी को तेरा मेरा अफसाना। और नहीं आता है तो आप लोग गा सकते हैं। डिफरेंस है, कोई बताना चाहेंगे? समय ज्यादा नहीं लेते हुए क्या मैं ही बता दूं आप लोग का? बता दे। गरबा जो है ना मैम, गरबा जो है वो हमारे आरती, जो दुर्गा माँ का जो आरती होता है, तो आरती से पहले गरबा
खेला जाता है, और ऑब्वियसली मैम ने सही बोला, वो हाथ से खेला जाता है। माँ का स्वागत भी होता है, आरती से पहले होता है। और गरबा जो है ना, गरबा वर्ड आया है गर्भ, गर्भ जो महिलाओं का गर्व होता है, गर्भ, वहाँ से ये वर्ड आया है गरबा। गरबा में क्या होता है कि वो वहाँ से जो शक्ति होती है, जो विमेन एम्पावरमेंट की जो शक्ति होती है, उसको दर्शाया गया है। एक्चुअल में ये गरबा वहीं से, गर्भ वर्ड से ये इजाद हुआ है हमारा। उसके बाद फिर गरबा में सबसे बेसिकली क्या होता है, बीच में एक दिया, मिट्टी का दिया, उसको उसमें लौ प्रज्वलित करके हम लोग गोल बना करके, उसका है नियम, गोल बना करके गोल, उसके बाद हाथों से हम लोग गरबा स्टार्ट करते हैं। और वो जो दिया होता है वो भी, उसका भी एक मीनिंग होता है। दिया का भी मीनिंग होता है कि वो जो लौ है वो बुझनी नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी में लौ बुझ जाने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, इसलिए प्रकाश, ज्योति, मेरा नाम ज्योति है, ज्योति जलती रहनी चाहिए, प्रकाश फैलता रहना चाहिए, ठीक है। डांडिया एक्चुअली है ना आंटी, डांडिया नाइट के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या डांडिया, गरबा, ये सब वर्ड से आप लोग वाकिफ हैं अच्छे से? गरबा और डांडिया में कुछ डिफरेंस आप लोगों को पता है क्या होता है एक्चुअली? क्योंकि हम लोग इधर नॉर्थ इंडिया के हैं, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है कि डांडिया और गरबा में एक्चुअली डिफरेंस है क्या, है ना? किन्हीं को पता है क्या? कोई बताना चाहेंगे? कोई बताना चाहते हैं तो बताइए कि गरबा कहाँ का फेस्टिवल, मतलब कहाँ ये सेलिब्रेट होता है? हाँ, गुजरात का है, लेकिन गुजरात में हाँ डांडिया और बेसिकली गरबा में अंतर क्या है, ये आप लोग को पता है या मैं बताऊं? आप बताएं मैम प्लीज। ओके, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, पर बेसिकली इनका भी परिचय पता चलेगा धीरे धीरे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा एक संस्था से जुड़ने पे। अब स्टार्ट करते हैं तो माता रानी का दिन है, तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि जयकारा शेरा वाली का बोले साचे दरबार की जय माता दी जय। ओके, जहाँ हमें इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिले, इतने अच्छे, और ये सारा क्रेडिट हमारी मैडम, हमारी संचालिका प्रगति श्रीवास्तव को जाता है, जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ एटलीस्ट हम लोग अपने एक अच्छे सर्कल को बनाया, और नूतन बिहारी को जाता है, सॉरी प्रगति श्रीवास्तव एंड नूतन बिहारी को जाता है, जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां आज, पहले हम 4 थे, आज हम 40 हैं, और आने वाले समय में अगर आपका साथ रहा, अगर आपका दोस्ती रहा, आपकी दोस्ती रही, तो 400 होने में दूर नहीं है दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब हम 400 होंगे। पहले तो आप लोग को जय माता दी। ये यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, तो डांडिया के बारे में मैं बताना चाह रही थी कि डांडिया इज जस्ट नॉट अ डांस, ये एक डांस का फॉर्म ही सिर्फ नहीं है, ये हमारे कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाता है। अब आप कॉस्मिक एनर्जी के बारे में सुनेंगे तो वो होता है प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांड ऊर्जा। वो जो होता है ना, जब हम लोग ऐसे भी डिफरेंस फील करते हैं कि मंदिर में और घर में कुछ डिफरेंस होता है। हम लोग को मंदिर में ज़्यादा श्रद्धा होता है, अपने ऊपर ज़्यादा शक्ति लगता है। क्यों ऐसा होता है? सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का कॉस्मिक एनर्जी कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। और जो हम लोग डांडिया करते हैं, जो गोल सा बनाते हैं, चक्र बनाते हैं, वो सिर्फ एक चक्र नहीं होता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु का जो सफ़र है ना, जो मनुष्य का, उसको दर्शाता है। जो पाँव उठते हैं ना डांडिया में, वो दिखाते हैं कि वो सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है लाइफ में। बस यही है डांडिया का फॉर्म। डांडिया से माता रानी को प्रसन्न करने का एक तरीका। हाँ, आरती के बाद ये डांडिया होता है, आरती से पहले गरबा होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। गरबा जो है वो आरती के पहले होता है, और डांडिया जो है वो आरती के बाद होता है। और जो डांडिया में जो 2 लकड़ियाँ जब मिलती है, वो सिर्फ साधारण लकड़ियाँ नहीं होती है, वो माता रानी का शस्त्र है, जो अच्छाई से बुराई का विजय का प्रतीक दिखाता है। वो शस्त्र ऐसे जो होता है ना, वो डांडिया इस तरह से क्रॉस करते हैं, वो जस्ट वही है कि वो शस्त्र को दिखाया जा रहा है, अच्छाई का जीत होता है बुराई को लेकर के। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश तो मैं इस सभा में यही देना चाहूँगी कि महिलाएं, जो आपने बोला कि महिलाएं पीछे हैं, यही कारण है पीछे है, डिसिप्लिन नहीं है। जो घरेलू महिलाएं हैं वो डिसिप्लिन नहीं है, वो समय को नहीं समझ रही हैं, और समय का जस्ट नहीं, अभी हम जैसे इतना कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में। पहले तो आप लोग को जय माता दी।
प्रोग्राम हो रहा है तो डांडिया के बारे में मैं बताना चाह रही थी कि डांडिया इज जस्ट नॉट अ डांस, ये एक डांस का फॉर्म ही सिर्फ नहीं है, ये हमारे कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाता है। अब आप कॉस्मिक एनर्जी के बारे में सुनेंगे तो वो होता है प्राण